आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल के 9वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर उपस्थित श्रद्धेय आचार्य प्रोफेसर कमलेश शास्त्री जी व हमारे शुभ चिंतक आचार्य जी, सम्माननीय सभी दृष्टि महानुभाव और दूर सुदूर से आए हुए हमारे सभी अतिथि महानुभावों को मेरा सादर नमस्ते जी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी गुरु विरजानंद के पास जाकर आर्ष पद्धति से शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने सन 1875 में बंबई में पहली बार आर्य समाज की स्थापना की। उसके 10 नियम बनाए, जिसमें से तीसरा नियम बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। क्यों महर्षि ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसके विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। यजुर्वेद के कुछ मंत्र हैं, उनसे देखते हैं। यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 24वां मंत्र है, एकाचमे तिस्रष्टमे, तिस्रष्टमे पंचचमे, पंचचमे सप्तचमे। इस प्रकार से आगे भी यह लंबा मंत्र है। इस मंत्र में यज्ञेन ऐसा शब्द आया है। यह शब्द यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु इस धातु से बनता है। जिस प्रकार से हिंदी में क्रियाएं होती हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, इनसे शब्द बनते हैं पढ़ने वाला, लिखने वाला, सोने वाला। उसी प्रकार से संस्कृत में भी क्रियाएं होती हैं। यह यज्ञ शब्द यज क्रिया से बना है। उसके 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। संगतिकरण अर्थात जोड़ना, दान अर्थात घटाना। जब हम यज्ञ शब्द का संगतिकरण अर्थ लेते हैं तो इस मंत्र का अर्थ यह होता है कि 1 में 2 जोड़ने से 3, 3 में 2 जोड़ने से 5, 5 में 2 जोड़ने से 7। इस प्रकार से विषम संख्याएं आती हैं। जब यज्ञ शब्द का दान अर्थ लेते हैं तो इस मंत्र का अर्थ होता है 33 में से 2 घटाने पर 31, 31 में से 2 घटाने पर 29। इस प्रकार से विषम संख्याएं आती हैं। इस प्रकार से इस मंत्र में जोड़, घटा, विषम संख्याओं का ज्ञान दिया गया है। वेद में ज्ञान सूत्र रूप में है, उसका चिंतन मनन करके विस्तार करना होता है। हमारे ऋषियों ने वेदों को पढ़कर उनका चिंतन मनन करके, जैसे यह मंत्र था एकाचमे तिस्रष्टमे इत्यादि मंत्रों से रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित इत्यादि विद्याएं निकाली हैं। इसी प्रकार से ऋग्वेद के पहले मंडल के 32वें सूक्त का दूसरा मंत्र है, त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामु विश्व इद्विदुः, त्रयः स्तंभा सहस्कपितास आरभे त्रिर्नक्तं याथस्त्रिर्वश्विना दिवा। इस मंत्र में बताया गया है कि ज्ञान आदि मधुर गति से चले, इस प्रकार से बनाने चाहिए और वह किस प्रकार का हो इसकी विधि आगे बताई है कि उस वाहन में 3 पहिए लगाने चाहिए, जिनका 3 कला यंत्रों के साथ संबंध हो और उन कला यंत्रों को थामने के लिए 3 खंभे लगाने चाहिए। इस प्रकार से बनाया गया यान अग्नि, वायु, विद्युत, जल, इनसे चलाया जाए तो 3 ही दिन में लंबी से लंबी यात्रा को पार करा देते हैं। इसी प्रकार से यजुर्वेद के 8वें मंडल का 8वें अध्याय का 9वां मंत्र है, अहम पुरस्ताद अहम अवस्थाद यदंतरिक्षम में तदुमे पिता भूत, अहम सूर्यम उभयतो तदर्शाहम देवानां परमं गुहायत। इस मंत्र में कहा गया है कि मैं सूर्य को पूर्व से भी देखता हूँ, पश्चिम से भी देखता हूँ। इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य घूम रहा है, किंतु ऐसा नहीं, अपितु पृथ्वी घूम रही है। जैसे 2 रेलगाड़ी है, दोनों खड़ी है, एक में हम बैठे हैं और एक दूसरी है। जब हमारी रेलगाड़ी चलना शुरू कर देती है
तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि दूसरी रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया, क्योंकि जिस रेलगाड़ी में हम बैठे हैं उसकी सब वस्तुएं, सीट, उसके अंदर बैठे हुए अन्य लोग, वो सभी हमारे साथ चल रहे होते हैं, तो हमें वो सब स्थिर दिखाई देता है। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि दूसरी रेल ने चलना शुरू किया, लेकिन वह हमारा भ्रम होता है। वास्तव में हमारी रेल ने चलना शुरू किया। इसी प्रकार से यह पृथ्वी रूपी रेलगाड़ी है और सूर्य रूपी रेलगाड़ी, क्योंकि पृथ्वी पर विद्यमान हमारे आसपास जो भी हमको दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, मकान, वो सब हमारे साथ घूम रहे हैं। इसीलिए हमको लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है, लेकिन वेद कहता है सूर्य नहीं अपितु पृथ्वी घूम रही है। इसी प्रकार से ऋग्वेद के 8वें मंडल के 12वें सूक्त का 28वां मंत्र है, यदाते हर्यता हरिवा विधाते दिवे दिवे आदित्य विश्वाभुवनानि ये मिरे। इस मंत्र का भाव यह है कि सभी लोगों का सूर्य के साथ तथा सूर्य आदि का परमेश्वर के साथ आकर्षण है। जैसे किसी धागे के छोर पर पत्थर को बांध दिया जाए और उसको घुमाया जाए तो वह तब तक घूमता है जब तक उसका केंद्र विद्यमान है, लेकिन केंद्र के हटाते ही वह पत्थर गिर जाएगा। इसी प्रकार से हमको पृथ्वी, चंद्रमा इत्यादि जितने भी ग्रह हैं वह घूमते हुए और वो भी निश्चित गति से घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो उनका भी कोई न कोई केंद्र होना चाहिए। तो उन सब का केंद्र कौन है, इसके बारे में वेद कहता है उन सब का केंद्र सूर्य है। जो सूर्य सभी लोगों को धारण कर रहा है, सभी उसके आकर्षण से टिके हुए हैं और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। उस सूर्य को भी धारण करने वाला कोई तो होना चाहिए, तो उसके बारे में वेद कहता है सूर्यादि सभी लोगों का आकर्षण परमेश्वर के साथ है, अर्थात परमेश्वर सबको धारण कर रहा है। इस प्रकार से हमें वेद में खगोल विद्या का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 15वां मंत्र है, मानो महांतमुत मानो अर्भकम मानो उक्षंतम मानो उक्षितम मानो वधीहि पितरम मोद मातरम मानः प्रिया रुद्रस्तन्वो रीरिषः। इस मंत्र में बताया गया है कि योद्धा लोग युद्ध के समय बालकों, वृद्धों, जवानों, युद्ध से हटने वालों, युद्ध का प्रबंध करने वालों, युद्ध को देखने वालों, गर्भवती स्त्रियों, सभी के माता पिताओं और गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों और सभी स्त्रियों को न मारें, किंतु शत्रुओं के संबंधी मनुष्यों को सदा वश में रखें। इस मंत्र में युद्ध के क्या नियम होने चाहिए जिससे युद्ध भी हो जाए, अर्थात धर्म की रक्षा भी हो और जो निर्दोष लोग हैं उनका हनन भी न हो। इस प्रकार से युद्ध के नियमों का वर्णन हमें वेद में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 45वां मंत्र है, अवसृष्टा परापद शरव्ये ब्रह्म संशिते गच्छामित्रान् प्रपद्यस्व मामेषां कंचनोच्छिषः। इस मंत्र में बताया गया है कि जिस प्रकार से सभापति लोग पुरुषों को युद्ध विद्या की शिक्षा दें, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी दें। जिस प्रकार से वीर पुरुष युद्ध करें, उसी प्रकार से स्त्रियां भी युद्ध करें। इस प्रकार युद्ध विद्या का वर्णन हमें वेद में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 12वां मंत्र है, बृहदष्टमे यवाष्टमे मासाष्टमे तिलाष्टमे। इस मंत्र में व्रीहि अर्थात चावल, यव अर्थात जौ, तिल, चने, मूंग इत्यादि अन्नों का वर्णन किया गया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र का भावार्थ लिखते हुए कहते हैं कि मनुष्य लोग अच्छी प्रकार से संस्कृत किए हुए चावल को बना करके अग्नि में होम करें और आप खावें और औरों को खिलावें। इसी प्रकार से
यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 46वां मंत्र है। ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः तेषां श्रीर्मयि कल्पताम् अस्मिन् लोके शतं समाः। इस मंत्र में बताया गया है कि जब तक पितर लोग जीवें तब तक पुत्र आदि उनकी सेवा करें, जब तक पुत्र आदि सेवा करें तब तक ही पुत्र आदि सत्कार के योग्य होवें। जो संपत्ति पिता आदि की हो वह पुत्र की, और जो पुत्र आदि की हो वह पिता आदि की हो। इस प्रकार से इस मंत्र में माता पिता का पुत्र आदि के साथ तथा पुत्र आदि का माता पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो उसका सुंदर वर्णन हमें प्राप्त होता है। हमने इन कुछ मंत्रों के माध्यम से कुछ विद्याओं की चर्चा की, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों को अच्छी प्रकार से जानकर उनमें पाया कि वेदों में सब प्रकार की विद्याएं हैं, और उसका कुछ परिचय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया है। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तीसरा नियम बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और इसके आगे कहा, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य ईश्वर का नाम है, और जो ईश्वर की संतान है उसको आर्य कहते हैं। सभी संतानें ईश्वर की हैं, जो भी हमें दिख रही हैं, मनुष्य, गधा, घोड़ा, पशु पक्षी, वृक्ष, ये सभी ईश्वर की संतान हैं। तो क्या इन सब का वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है? नहीं, केवल मनुष्य मात्र का ही वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है, क्योंकि मनुष्य को उन्नति और पतन के अवसर हैं। अन्य प्राणियों को जो स्वाभाविक ज्ञान है उसी में रहना है, किंतु मनुष्य को उन्नति करनी है। उन्नति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वो हमें वेदों से प्राप्त होता है। इसीलिए हम सभी मनुष्य मात्र का वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें। हम आपको संस्कृत सीखने की ऑनलाइन कक्षा में जोड़ लेंगे। यदि आप संस्कृत सीखने की कोई पुस्तक खोज रहे हैं तो भी आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें। हम आपको संस्कृत सीखने की एक अच्छी पुस्तक उपलब्ध कराएंगे।